अब बात हद से ज़्यादा आगे जा रही है। थोड़ा भी फर्क नहीं पड़ता है उसे आपके जाने से। अब झूठ का पर्दा हटा दो, खुद ही हटा दो। आपकी फिक्र कर रहा है कोई बेइंतहा, बहुत बहुत। कागजात का कोई फेरबदल होता हुआ यहाँ नजर आ रहा है। हैरान है आप, परेशान है आप, बहुत परेशान है आप। हेलो एवरीवन, नमस्कार, मैं हूँ खुशबू एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? जो भी न्यू व्यूवर्स चैनल पर पहली बार आए हो, चैनल से जुड़िए, सब्सक्राइब कीजिए, मेरी स्वीट सी फैमिली का हिस्सा बनिए। और यदि आज आप इस रीडिंग को क्लेम कर रहे हैं तो कमेंट सेक्शन में 111 लिखकर अपनी सहमति ज़रूर दें। कहाँ से सुन रहे हैं आप मुझे, कहाँ से देख रहे हैं, मुझे ज़रूर बताइए, मुझे बहुत प्रसन्नता होगी। फिर लेकर आई हूँ एक चैनल मैसेज। देखते हैं यूनिवर्स आज क्या गाइडेंस दे रहे हैं आपको। कौन सा सच आने वाला है आंखों के सामने, क्या है जो आज आप जानेंगे स्वयं अपने ही बारे में। ऑलराइट, मैं आदि शक्ति दुर्गा भवानी की कृपा बरसे आप पर, आपके परिवार पर। हनुमान जी महाराज की कृपा बरसे आप पर, आपकी फैमिली पर। दुनिया भर का सुख मिले, संसार भर का दौलत मिले, हर काम में सफलता मिले, बहुत अच्छा स्वास्थ्य मिले, बहुत अच्छा जीवन मिले आपको, आपकी फैमिली को। हर क्षेत्र में आप लोग आगे बढ़े और खूब अच्छा जीवन मिले आप सबको। इस पॉजिटिव नोट्स के साथ चलिए आज की रीडिंग स्टार्ट करती हूँ। आज के चैनल मैसेज में देख लेते हैं कौन सा राज खुलने वाला है, क्या आप जानेंगे स्वयं अपने ही बारे में। एनर्जी की बात कर लूँ, सबसे पहले सिंह राशि की एनर्जी कनेक्ट हो रही है। अदर कोई राशि? ऑलराइट, कुंभ राशि की भी एनर्जी आ रही है। जिनका भी सिंह राशि के जो जातक है, आप या आपकी फैमिली में कोई आपके संतान, तो मुझे कमेंट में लिखकर जरूर बताएं। और कुंभ राशि का जो भी जातक है, यस कुंभ राशि है, जो भी जातक है, सबसे पहले आपकी भी एनर्जी मैं यहाँ पर कनेक्ट कर पाई हूँ। अच्छा, एक हनुमान जी का जो ध्वज है, यानी कि रामनवमी में आपके छत पर ध्वज लगा है, वो ध्वज को भी मैं महसूस कर पा रही हूँ। एनर्जी जिनके छत पर ध्वज लगा हुआ है, जरूर आप हनुमान जी को प्रणाम जरूर लिख दे कमेंट सेक्शन में, क्योंकि हनुमान जी की एनर्जी, देखो मंगल की एनर्जी आपके माध्यम से यहाँ आ रही है, ध्वज के माध्यम से। रेड ध्वज है लेकिन ऑरेंज नहीं है, पीला नहीं है, लाल ध्वज जिनके छत पर लगा हुआ है। अभी अभी रामनवमी गुजरी है, बहुत लोगों के छत पे लगी होगी, लेकिन इस वक्त जो कनेक्ट है मुझसे और रेड कलर का ध्वज लगा हुआ है, मंगल की एनर्जी आपके माध्यम से आ रही है। मुझे कमेंट में लिखकर जरूर बताएं। जिसका भी जन्मदिन 9 तारीख, 18 तारीख या 27 तारीख है, आप भी मुझे कमेंट में लिखकर ज़रूर बताइए, क्योंकि मंगल की पॉजिटिव एनर्जी है। मंगल उच्च का होना तो हर सुख मिलता है जीवन में, है ना। मैं एक बात बताती हूँ, जिनका भी जन्मदिन 9 तारीख को है, मतलब 9 मूलांक का जो व्यक्ति है, आपके लिए एक मूल मंत्र बताती हूँ। ओम क्राम क्रीम क्रॉम सह भवाय नमः। मंगल के इस मंत्र को अगर आप सब काम छोड़कर नित्य 108 बार जपना शुरू कर देते हैं, ज़रूरी नहीं पूजा रूम में बैठकर, आप दिन भर में किसी भी समय हाथ मुंह धोकर स्वच्छ स्थान पर बैठकर इस मंत्र को अगर 108 बार जप करना शुरू करते हैं, आप देखेंगे आपके जीवन के कैसे चुटकी बजाकर सारे काम होने लगेंगे। ऐसे ऐसे काम जिसमें बड़ी बड़ी बाधाएं हैं, रुकावटें हैं, हटने लगेंगी। मंगल आपके स्वामी है और ये मंत्र मंगल को स्मूथ बना देता है, मंगल को स्मूथ बना देता है। बिल्कुल खराब से खराब मंगल की अवस्था क्यों ना हो, मंगल शांत हो जाता है। आप इस मंत्र का जप कीजिए और मुझे फर्क जरूर बताइएगा। राइट, चलिए फर्स्ट डाउनलोड देख लेते हैं। अब बात हद से ज़्यादा जा रही है, आपको मुंह खोलना पड़ेगा, यानी कि चुप है आप किसी मामले में। इस वक्त जिस पर्सन की एनर्जी मैं पिक कर पा रही हूँ मित्रों, आप किसी मामले में चुप हो और बर्दाश्त कर रहे हो। ये भारत देश है, यहाँ बहुत बर्दाश्त करते हैं लोग, रिश्तों को बर्दाश्त करते हैं, है ना, कूटनीति को बर्दाश्त करते हैं। ये बर्दाश्त करने वाला ही देश है, ये बर्दाश्त करने वाला देश है। हमारे माता पिता, हमारे और पूर्वजों की बात सोचो तो, सुनो तो, उनकी कहानियाँ, कितना कुछ बर्दाश्त किया उन्होंने। अब तो नई पीढ़ी आई है जो बहुत मुंह खोल भी रही है, वरना बहुएं जो थी पहले ज़माने में सिर्फ बर्दाश्त करती थी, बेटे बर्दाश्त करते थे। गांव में हमारे रिश्तेदार कितने जुल्म करते थे, जो छोटे भाई होते थे सब सहते थे, जो बड़े होते थे वो सब सहते थे। ये देश ही बर्दाश्त करने वाला है ना। यहाँ पर भी एक एनर्जी ये कह रही है कि अब तो मुंह खोलो, हद से ज़्यादा हो रही है। अगर आप भी चुप रहे तो फिर क्या फ़ायदा। कोई महिला हो सकती है, आप बहुत अत्याचार हो रहा है आप पर और आप एक किस्म चुपचाप सही जा रही हैं, तो अब मुंह खोलो। यूनिवर्स आपसे कह रहे हैं इतना मत बर्दाश्त करो, करो बर्दाश्त, लेकिन अब नहीं। हद से ज़्यादा जब बात आगे बढ़ रही हो तब मुंह खोलो। आप कोई पुरुष हो सकते हैं, आपका बहुत नुकसान कर रहा है सामने वाला, व्यूमर्स फैला रहा है, गलत बातें बोल रहा है, आपकी चीज़ें हड़प रहा है, बहुत नुकसान कर रहा है, और आप एक किस्म सह रहे हैं, चुपचाप सह रहे हैं, माफ़ कर दे रहे हैं। तो यूनिवर्स आपको कह रहे हैं
अब हद से ज़्यादा हो गई है बात, अब मत बर्दाश्त करो, अब तो मुँह खोलो। जिनसे रेजोनेट हो रहा है, क्या बर्दाश्त कर रहे हैं आप, मुझे ज़रूर बताइए कमेंट में लिखकर। ऑलराइट, देखो नेक्स्ट डाउनलोड अजीब डाउनलोड है, सुनकर भले ही बुरा लगेगा शायद, लेकिन मैं एक तरफा नहीं बोलती हूँ। रीडिंग में जो चीज़ आ रही है मैं बोल रही हूँ कि कोई फ़र्क नहीं पड़ता है उसको आपके जाने से, उसके जीवन से। यानी कि कोई ऐसा पर्सन मुझसे इस वक्त जुड़ा हुआ है, मेल या फीमेल, आप किसी के लिए कोई मायने नहीं रखते हैं, सीधी बात है ना। इसमें उदास होने की कोई बात नहीं। किसी के लिए हम बहुत मायने रखते हैं, किसी के लिए हम हीरा है, किसी के लिए हम कोयला है ना, कोई बात नहीं। लेकिन सच को सुनिए और समझिए, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता है आपके जाने से। यानी कि आप किसी के जीवन में हैं अभी, लेकिन सामने वाले को आपकी एक पैसा कदर नहीं है, आपको आपकी कोई वैल्यू नहीं है। आप हैं तो भी ठीक है, काम चल रहा है। आप नहीं रहेंगे या नहीं रहेंगे उसके जीवन में, चली जाएंगी या चले जाओगे, उसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यूनिवर्स आपसे कह रहे हैं समझो, इस रिश्ते को कोई फर्क नहीं पड़ेगा आपके रहने या ना रहने से। इसीलिए जब ऐसा व्यक्ति जिसको कोई फर्क ही नहीं पड़ता, आप हो तो भी ठीक, नहीं हो तो भी ठीक, उसके लिए जान देने की ज़रूरत नहीं है, उसके लिए अपनी खुशियों का गला घोटने की ज़रूरत नहीं है, उसके लिए अपना जीवन जीने को छोड़ने नहीं है आपको। ऐसा व्यक्ति जिसको कोई फर्क नहीं पड़ता आपके रहने या ना रहने से, आपके आने या जाने से, उसके लिए उतना ही आप रहिए जीवन में जितना भर आपको नुकसान ना हो। खुद को नुकसान करके, खुद को दुख पहुंचाकर उसको प्रसन्न करने की कोशिश ना करें, क्योंकि आपके होने या ना होने का उसको कोई फर्क नहीं पड़ता, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। यूनिवर्स कह रहे हैं अब अपने लिए जियो, अपनी खुशी के बारे में सोचो, हमेशा अपने सपनों का गला मत दबाओ, अब अपने बारे में भी थोड़ा सा सोचो। संकेत मिल रहा है आपको एहसास हो गया होगा, जिनसे भी रेजोनेट हो, आपका निहायत ही पर्सनल मैटर है। मुझे बताना चाहे तो भी ठीक है, नहीं बताना चाहे तो भी ठीक है, लेकिन यूनिवर्स आपसे कह रहे हैं अब अपने बारे में सोचो। बार बार केवल उसके बारे में मत सोचो जिसको कोई फर्क नहीं पड़ता आपके होने या ना होने से। नेक्स्ट डाउनलोड ये कह रहा है अब झूठ का पर्दा हटाओ। आपसे कहा जा रहा है, इस वक्त जिस पर्सन के बारे में मैं बात कर रही हूँ मित्रों, जिस पर्सन से मैं बात कर रही हूँ, आपसे यूनिवर्स कह रहे हैं झूठ पर और कितना पर्दा डालोगे, खुद हटाओ, खुद इस सच को सामने आने दो। कभी कभी हम दूसरों की इज्जत के बारे में सोचने लगते हैं, अपने परिवार के मान सम्मान के बारे में सोचने लगते हैं, अपनी खुशी के बारे में सोचने लगते हैं, या सामने वाले की खुशी के बारे में सोचने लगते हैं, और एक सच जिस पर हम पर्दा डाल देते हैं उसको झूठ बना देते हैं। लेकिन यूनिवर्स अब कह रहे हैं कि अब मत चुप रहो, इस झूठ से स्वयं जाकर पर्दा हटाओ। ये झूठ आता है सामने तो आने दो, इसका जो भी प्रभाव पड़ेगा जीवन में उसको झेलने के लिए तैयार रहो, लेकिन अब इस पाप का और हिस्सा मत बनो, इस गलत काम का हिस्सा मत बनो, इस झूठ का, इस फरेब का, इस धोखे का और हिस्सा मत बनो। यूनिवर्स आपसे कह रहे हैं इस गलत चीज़ का हिस्सा और ना बने, इस झूठ से खुद ही पर्दा हटाओ, तब जाकर आपके जीवन में जो कृपा रुकी हुई है ना, उन्नति रुकी हुई है, वो होगी। कभी कभी आप बहुत अच्छे इंसान हैं, लेकिन आपको गलत चीज़ का साथ देना पड़ रहा है, गलत बात का साथ देना पड़ रहा है, तो यहाँ यूनिवर्स आपसे कह रहे हैं कि अब गलत चीज़ से पर्दा हटाओ। ऑलराइट, देखो नेक्स्ट डाउनलोड क्या कह रहा है, आपकी फिक्र कर रहा है कोई। अभी मैंने एक डाउनलोड क्या पढ़ा आपके लिए कि किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता आप उसके जीवन में हो या नहीं हो। अगर ये दिन देते हैं ईश्वर, तो ये दिन भी देते हैं कि कोई आपकी हद से ज़्यादा फिक्र कर रहा है। इसीलिए मैंने कहा ना, उदास होने की आवश्यकता नहीं। किसी के लिए हम हीरा है, किसी के लिए हम कोयला है। हम अपने जीवन में कितना अच्छा कर्म कर रहे हैं, दूसरों के लिए कितना कुछ अच्छा कर रहे हैं, अपने कर्म को किस हिसाब से श्रेष्ठ बना रहे हैं, मायने ये रखता है, मायने ये नहीं रखता है कि कोई हमारे बारे में क्या सोच रहा है। सोचे, उसको जो सोचना है ना, जिसका दिमाग जिस हिसाब से काम करता है उस हिसाब से हमारे बारे में सोचे, ये हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। देखो नेक्स्ट डाउनलोड क्या कह रहा है कि कोई आपकी बहुत फिक्र करता है। यानी फिक्र कौन करता है हमारी? जो हमसे प्रेम करते हैं, चाहे वो हमारे पिताजी हो, है ना, हमारे माँ हो, हमारे जीवन साथी हो, हमारे खुद के बच्चे हो, हमारे भाई बहन, या हमारा कोई अच्छा मित्र हो, यही हमारी फिक्र करते हैं ना। यहाँ आपके जीवन में एक पर्सन ऐसा है जो आपकी बेहद फिक्र कर रहा है। यानी कि आपने कुछ साझा किया है उसके साथ, आपने कुछ अपनी बातें बताई है जिसकी वजह से वो चिंतित है। कभी कभी बेटियां ससुराल से फ़ोन करके अपने माता पिता को कुछ बातें बताती है कि यहाँ क्या कष्ट है, उसको क्या समस्या है, और वो तो फ़ोन करके रख देती है बात करके, और फिर अपने जीवन में
बिजी हो जाती है खाना बनाने में और बच्चों को संभालने में, लेकिन वो जो बात डाल देती है अपने माता पिता के दिमाग में, उनके माता पिता को नींद नहीं आती है, वो रात को सोते नहीं है, रात रात भर चर्चा करते हैं कि हमारी बच्ची को कोई कष्ट है। जबकि बच्ची क्या करती है, फ़ोन करके तो शिकायत कर देती है अपने ससुराल की, लेकिन फिर भूल जाती है और फिर घूमने खाने में बिजी हो जाती है ना, क्योंकि वो मैनेज कर रही है। तो जब आप मैनेज कर रही हो तो अपनी चिंता की बातें बेवजह माता पिता को इस उम्र में क्यों बताती हो। मैंने ऐसे केसेस देखे हैं, इसलिए इस डाउनलोड को उससे जोड़ रही हूँ। हो सकता है अन्य कोई बात हो, अपने मित्र से अपनी कुछ समस्या कही, अपनी चीज़ के बारे में, संपत्ति के बारे में, धन के बारे में, निवेश के बारे में, तो आपने तो उसके साथ साझा कर दिया, लेकिन आपके मित्र को अब आपकी फिक्र हो रही है। कभी कभी आपका जीवन साथी आपके लिए चिंतित है, आपके स्वास्थ्य को लेके। हो सकता है आपको कोई प्रॉब्लम स्टार्ट हो गई हो, आपने मेडिकल गया, आप दिखाए, कुछ रिपोर्ट आई, तो कोई आपकी बहुत फिक्र कर रहा है। यहाँ पे एक ऐसी एनर्जी, जो आपसे कोई प्रेम करता है तभी आपकी फिक्र करता है, यानी कोई आपका अपना है जो इस वक्त बहुत फिक्र कर रहा है आपकी। ये जिनसे रेजोनेट हो ना, कमेंट में लिख कर ज़रूर बताइए, और कोशिश कीजिए कि अगर कोई हमारी बहुत ज़्यादा चिंता करता है तो उसको बहुत ज़्यादा चिंता वाली बातें हमें नहीं बतानी चाहिए, क्योंकि प्रॉब्लम्स आती है और चली जाती है, लेकिन हम अपनी प्रॉब्लम्स की वजह से दूसरों को प्रॉब्लम में डाल देते हैं, है ना। थोड़ा सा संभल कर रहिए, यूनिवर्स आपके साथ है, आपकी समस्या ज़रूर ठीक हो जाएगी। कमेंट में लिखकर ज़रूर बताएं। देखो, कागजात का फेर बदल, एक ऐसी एनर्जी जहाँ छल है, थोड़ा सा धोखा है। कोई ऐसा पर्सन मुझसे इस वक्त जुड़ा हुआ है, आपको कागजात संबंधी धोखे हो सकते हैं, पेपर का हेर फेर हो सकता है, गलत दस्तावेज पर आपके सिग्नेचर करवाए जा सकते हैं, आपका कोई कागज़, आपकी ज़मीन का कोई कागज़, आपके मकान की, आपकी प्रॉपर्टी का कोई कागज़ फेर बदल हो सकता है, कागजात का हेर फेर हो सकता है। यहाँ सिर्फ एक वर्ड है, कागजात का हेर फेर, इसके बहुत सारे मायने होते हैं। क्या पता वसीयत बन रही हो, कुछ धोखे से लिख दिया गया हो, आप अच्छे से पढ़ नहीं पा रहे हो, साइन कर दिए, कोई पेपर जिस पर आपसे धोखे से साइन करवा लिया गया हो, आपकी प्रॉपर्टी का कागज़ कब कोई आपके हाथ से खींच कर ले गया, आपको पता भी नहीं चला, कब आपके घर से आपके कागजात चोरी हो गए, पता ही नहीं चला। इसीलिए बाहर वालों को अपने घर में इस तरह से एंट्री ना दें, अपनी सारी बातें सामने वाले को खोल कर ना बता दें, क्योंकि धोखा अब हर जगह है, हवाओं में धोखा है। अभी जो मौसम चल रहा है ना, हवाओं में धोखा है, अगर मैं कहूँ तो ये भी गलत नहीं होगा। यहाँ किसी के साथ कागज संबंधी हेरफेर हुए हैं, कागजात संबंधी धोखा हुआ है, आपकी एनर्जी आ रही है यहाँ तक। कमेंट में लिखकर जरूर बताएं जिनसे भी रेजोनेट हो रही है। नेक्स्ट डाउनलोड एंड लास्ट डाउनलोड, हैरान परेशान है आप। कोई ऐसा पर्सन इस वक्त मुझसे जुड़ा हुआ है, महिला या पुरुष, मैं जिस व्यक्ति से बात कर रही हूँ इस वक्त बहुत परेशान है आप। और केवल परेशान नहीं है, वर्ड देखो यहाँ पर क्या है, हैरान परेशान है आप, यानी कि भागदौड़ मची है जीवन में, घबराहट है, किसी बात को लेकर डर है, आना जाना लगा है, बार बार जर्नी कर रहे हैं आप, या बार बार फ़ोन कॉल घुमा रहे हो आप, कहीं पर पैसा लगा दिया आपने बहुत, कहीं कोई बंटवारा हो रहा है, आपका हिस्सा छीना जा रहा है, आपको घबराहट हो रही है, कहीं आपकी फैमिली के हेल्थ इश्यूज़ है, कोई आप इलाज के लिए भाग दौड़ कर रहे हैं, क्या पैसों के लिए भाग दौड़ कर रहे हैं, क्या कोई आपका बिजनेस व्यापार है ऐसा जिसके कारण डर लग रहा है आपको, या भाग दौड़ है। हैरान परेशान मतलब एक थका हुआ चेहरा, जिसके चेहरे पर पसीना हो, दिल में चैन ना हो, चैन से खाना खाया हो कब आपने लास्ट टाइम आपको याद नहीं है, आप बस किसी तरह कुछ खा ले रहे हो, किसी तरह पानी पी ले रहे हो, भाग भाग कर काम करवा रहे हो, थके हुए हो, आपकी बात कोई समझ नहीं रहा, आपको किसी की बातें समझ में नहीं आ रही। एक ऐसी सिचुएशन से इस वक्त कोई गुजर रहा है जिसको देखकर अगर कोई कह दे कि इतने हैरान परेशान क्यों हो, तो ये सही होगा, क्योंकि यहाँ पर कोई व्यक्ति बहुत हैरान और परेशान नज़र आ रहा है या नज़र आ रही है। मुझे कमेंट में लिखकर ज़रूर बताइए मामला क्या है, क्योंकि इसमें मैं नहीं कह सकती हूँ मामला क्या है। बहुत थकावट, बहुत परेशानी, डर, घबराहट, पैसे का खर्चा, हेल्थ इशू, क्या है, क्यों है आप हैरान और परेशान। यूनिवर्स आपसे कह रहे हैं शांत रहिए, धैर्य रखिए, ये समय आया है तो ये समय टल भी जाएगा, फिर सब कुछ ठीक हो जाएगा। संयम रखिए, संतुलन बनाए रखिए, जीवन में उतार और चढ़ाव आते हैं, मेरे साथ साझा करना चाहें तो ज़रूर करें। यदि आज आप इस रीडिंग को क्लेम कर रहे हैं तो कमेंट सेक्शन में 111 लिखकर अपनी सहमति ज़रूर दें। कहाँ से सुन रहे हैं आप मुझे, कहाँ से देख रहे हैं, मुझे ज़रूर बताइए, मुझे बहुत प्रसन्नता होगी। जो भी न्यू व्यूवर्स चैनल पर पहली बार आए हो, चैनल से जुड़िए, सब्सक्राइब कीजिए, मेरी स्वीट सी फैमिली का हिस्सा बनिए। यूनिवर्स ने आपको बेहद खूबसूरत बनाया है, आप अद्भुत हैं, आप श्रेष्ठ हैं, हमेशा इस बात का स्मरण रहे। लव यू ऑल माय फैमिली, बाय बाय।